आपने कभी ऐसा प्यार देखा है जो कभी जुबान तक नहीं आया लेकिन हर धड़कन में बस गया? एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती की चादर में लिपटा रहा मगर उसके नीचे की आग दोनों को जला रही थी। ये कहानी है चंद्रकांत उर्फ चंद्र की और डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा की है। कहानी है गुनाहों का देवता की। धर्मवीर भारतीय द्वारा लिखा गया वो उपन्यास जो आज भी हर युवा दिल को अंदर तक छूता है। गुनाहों का देवता महज एक प्रेम कहानी नहीं है, यह उस दौर की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक उलझनों का दर्पण है जिसमें लोग अपने दिल की बात को कुचलकर समाज की मर्यादाओं के आगे झुक जाते हैं। यह उपन्यास आत्मसंयम और त्याग की पराकाष्ठा है, जहां एक युवक अपने प्रेम को पाने के बजाय उसे त्याग देता है, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है कि वो उसे पाने का अधिकारी नहीं है। चंद्र एक होनहार, भावुक, परिपक्व और आत्मविश्लेषी युवक डॉक्टर शुक्ला के निर्देशन में पढ़ाई कर रहा है और उन्हीं के घर में रहता है। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी, चंचल, भावुक, तेज बुद्धि और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की, बचपन से चंद्र की बेहद करीबी। डॉक्टर शुक्ला एक प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति जो अपने शिष्यों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। पम्मी, बिंती और कृपा चंद्र की जिंदगी में आई अलग अलग महिलाएं जिनके माध्यम से वह अपने खोए हुए अस्तित्व की तलाश करता है। कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद के एक कॉलेज से, जहां चंद्र एक मेधावी छात्र डॉक्टर शुक्ला के मार्गदर्शन में पढ़ रहा है। वह डॉक्टर शुक्ला के घर में ही रहता है और उनकी बेटी सुधा से बचपन से जुड़ा हुआ है। सुधा और चंद्र के बीच का रिश्ता बहुत खास है, गहरा, आत्मीय मगर अस्पष्ट। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनकी हर बात, हर चुप्पी एक दूसरे को बगैर कहे समझ आ जाती है। मगर इस प्रेम में एक दीवार है, चंद्र की मर्यादा। उसे लगता है कि वह अपने गुरु की बेटी से प्रेम नहीं कर सकता। उसे डर है कि यह गुनाह होगा। सुधा चाहती है कि चंद्र खुलकर अपने प्रेम को स्वीकार करे। वह उसके साथ रहना चाहती है, पर चंद्र हर बार अपने आत्मसंयम की दीवार खड़ी कर देता है। सुधा पूछती है, अगर मैं किसी और से शादी कर लूं तो? चंद्र मुस्कुरा देता है और कहता है, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। यह झूठ होता है, मगर यह झूठ वही बोल सकता है जो प्रेम में इतना गहरा हो कि सामने वाले की खुशी में ही खुद को मिटा सके। आखिरकार सुधा का विवाह एक बड़े घराने में तय हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द होता है पर वह कुछ नहीं कहती। चंद्र टूट जाता है। उसे लगता है जैसे उसने अपनी आत्मा को कहीं पीछे छोड़ दिया हो। विवाह के बाद सुधा उसके जीवन से चली जाती है, मगर उसकी यादें हर पल उसे जलाती रहती हैं। अब शुरू होती है चंद्र की आत्मभ्रमण की यात्रा। वह बारी बारी से कई औरतों के संपर्क में आता है। बिंती जो उससे सच्चा प्रेम करती है, पम्मी जो उसे सहारा देने की कोशिश करती है, कृपा जो उसके जीवन में सिर्फ एक पड़ाव बनती है। हर रिश्ता अधूरा है, हर चेहरा उसे सुधा की याद दिलाता है। वह जिस प्रेम को ठुकरा आया था अब उसकी तड़प से बाहर निकल नहीं पा रहा। चंद्र बार बार खुद से सवाल करता है, क्या मैंने सही किया? क्या प्रेम को त्याग देना ही उसका सम्मान है, या फिर मैंने सिर्फ अपने डर को मर्यादा का नाम दिया? वह समझता है कि उसने सुधा से प्रेम किया था, बेहद गहरा मगर कायरों की तरह। यह आत्म स्वीकृति ही उसे गुनाहों के देवता की तरह बना देती है, जिसने त्याग के नाम पर सब कुछ खो दिया। कहानी के अंत में सुधा की मृत्यु हो जाती है। यह खबर चंद्र को अंदर से तोड़ देती है। वह सुधा से आखिरी बार मिलने जाता है, पर अब कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रह जाता। अब वह जान चुका होता है कि प्रेम को जताना भी जरूरी होता है। कभी कभी खामोशी से ज्यादा साहस चाहिए इजहार करने में। गुनाहों का देवता हमें ये सिखाता है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का भी नाम है। सामाजिक मर्यादाओं और आत्मसंयम के नाम पर हम अक्सर अपने दिल की आवाज को कुचल देते हैं, और कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह वही होता है जो हमने किया ही नहीं। कहते हैं प्रेम वो फूल है जो खिलकर भी खुशबू दे और मुरझाकर भी। चंद्र ने सुधा को नहीं पाया, मगर उसे कभी खोया भी नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम जिंदगी से नहीं आत्मा से जुड़ता है। गुनाहों का देवता एक कालजयी उपन्यास है जो हर पीढ़ी के युवाओं को पढ़ना चाहिए। यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, यह एक आईना है जिसमें हम अपनी भावनाओं, डर, मर्यादाओं और इच्छाओं का चेहरा देख सकते हैं। अगर आप इस कहानी से जुड़े हैं तो कमेंट करके बताइए, क्या कभी आपको भी अपने चंद्र या सुधा जैसा कोई मिला?